नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं क्या है इस दुनिया में क्या चल रहा है। गुजरात में चुनाव के 8 दिन पहले एक्टिव हुआ आरएसएस। पीएम के गांव से गांधीनगर तक सूना चुनाव। कांग्रेस एएपी के लिए रास्ता बनाते दिखी। 10 नवंबर को गुजरात चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए अहमदाबाद पहुंचे तो लगा कि यहाँ 20 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। न कहीं झंडे, न कहीं बैनर और न ही नेता सड़क पर नजर आ रहे थे। चाय की गुमटियां पर चुनाव की चर्चा नहीं थी। अहमदाबाद से शुरू हुए इस सफर में 7 दिन पड़ाव थे। इनमें से वड़ानगर, मानसा, पिंपलिया, द्वारका, जामनगर, गोंधाड़ा और मोरबी शामिल रहे। कुछ ही दूर में रेलवे स्टेशन है जहां मोदी के पिता और खुद पीएम चाय बेचते थे। यहाँ की गलियों, दीवारों और लोगों ने जेहन में ये कहानियां बिखेर पड़ी है। एक सामान्य सा लड़का रहता था जो अब तक दुनिया का सबसे मशहूर और प्रभावशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी है अहमदाबाद के 20 किलोमीटर दूर उंझा विधानसभा के वडनगर गांव की। वडनगर जहां मोदी पले बड़े और पढ़े। मोहनसाना जिले में आने वाले इस गांव का इतिहास 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मैं वडनगर पहुंचता हूं तो चुनाव का माहौल न के बराबर नजर आता है। ये सीट बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है और इसके लिए अंदर खाने न सिर्फ प्लान बनाता है बल्कि स्ट्रेटजी के तहत प्रचार भी किया जाता है। बीजेपी को बड़ा झटका तब लगा जब 1997 में के बाद 2017 में ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी के गांव वाली विधानसभा सीट कांग्रेस से जीत ली गई। इसके 2 बड़ी वजह सामने आई, जिसमें पहली पटीदारों का आंदोलन और 4 बार से बीजेपी विधायक रहे नारायण भाई लल्लूदास पटेल के खिलाफ एंटी एम्बेडिशन और इसलिए ही बार उंझा के बार पूरी कमान आरएसएस के हाथ में आ गई। प्रत्याशी कीर्ति भाई केशवलाल पटेल भी आरएसएस की पसंद के हैं। वह संघ में प्रमुख मोहन भागवत के करीबी है। वडनगर में सबसे पहले उस जगह पहुंचा जहां मोदी का बचपन बीता। यहाँ पीएम मोदी के परिवार के 10 घर हैं और इनमें से एक तो उनके भाई प्रहलाद मोदी के ने कुछ साल पहले ही बनवाया था। ज़्यादातर घरों में किराएदार रहे हैं और कभी पीएम मोदी के पड़ोसी रहे तो कभी बीजेपी नेता राजू भाई मोदी बताते हैं कि हम और मोदी परिवार के एक ही खांची समुदाय में आते हैं। हमारा पहले हमारा समाज के लोग तेल की बिजनेस करते थे, लेकिन अब यहाँ काम न के बराबर होने लगे। वडनगर में हमारे समुदाय के करीब 200 घर है। मोहल्ले के आसपास ही करीब 100 घर है। यहाँ पीएम मोदी के परिवार में से करीब 10 से 11 घर है। उनमें से घर में करीब कोई भी रहता नहीं है। उनके चाचा का परिवार के लोगों कर जरूर रहते हैं। डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हर कोई यहाँ लोकल नेताओं की बजाय पीएम मोदी का ही नाम लेते हैं। बीते कुछ साल में वडनगर में या नया रेलवे स्टेशन, नया बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज, बड़ा हॉस्पिटल और तालाबों के आसपास वॉकवे हैं। इनके बाद भी जब गांव में ही बने प्राचीन हटकेश्वर मंदिर का भी रिनोवेशन चल रहा है। इसके सड़क भी पक्की हो चली है। आसपास बिल्डिंग इतनी है कि एक एंगल से वडनगर अब गांव नहीं लगता। पुरातत्व विभाग में टीम खुदाई का काम कर रही है। यहाँ से बौद्ध काल के तमाम अवशेष निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इतना किया तो बीजेपी हारी क्यों? सवाल ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने इतना सब कुछ किया, इसके बाद भी बीजेपी हारी क्यों? इस सवाल के जवाब में राजू भाई कहते हैं कि तब हमारे प्रत्याशी नारायण भाई पटेल थे। 1992 में विधायक भी थे। उन्हें लेकर कुछ एंटी एम्बेडिशंस भी थी, लेकिन इसके अलावा पटीदार आंदोलन न कमजोर होने दिया, क्योंकि उंझा विधानसभा के 2.28 लाख वोटर से 80,000 पटीदार समुदाय आते थे। 2017 में जब कांग्रेस की आशा पटेल जीत गई तब 2019 में भी वे बीजेपी के शामिल हो गए। दिसंबर 2021 में डेंगू से उनकी मौत हो गई। निधन के बाद उन्हें विधायक की सीट खाली करनी पड़ी। वडनगर में करीब गांव के बीचों बीच शर्मष्ठा तालाब है। इसके चारों तरफ वॉकवे बना है। हमारी मुलाकात जब पीएम मोदी के बचपन के दोस्त श्यामला मोदी से हुई तो वो बताते हैं कि वे पीएम मोदी से 1 साल बड़े हैं और वह माँ हरीबा के पास ही बड़े हुए हैं। हम 7वीं कक्षा में पढ़े थे। हम 14 दोस्त थे, उनमें से 3 ही बचे। 2017 में कांग्रेस जीतने पर श्यामदास लाल कहते हैं कि वह धोखे से जीते गए। ऐसा
हर बार नहीं हुआ, लेकिन आंकड़ों से भी पता चलता है कि ऊंझा विधानसभा में कांग्रेस इससे पहले 1997 में जीती थी। बाद में इस सीट के बारे में उन्हें सस्पेंड किया गया और 3 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते गए। 1992 में यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही। 50 साल से जो कांग्रेस के विरोध में वह जीत रहे। वडनगर में घूमने के बाद मैं ऊंझा पहुंचा, जहां देश की सबसे बड़ी मसाला और जीरो मंडी है। जीरा मंडी के बाद भी जब ऊंझा मंडी में घुसते ही चारों तरफ हीर, जीरे और कई मसालों के ढेर नजर आते हैं। यहाँ से जीरो के मसाले विदेशियों का एक सप्लाई होता है। यहाँ उनकी मुलाकात कांग्रेस के सीनियर लीडर पटेल बाबूलाल नाथलाल से हुई। वे कहते हैं कि बीते 50 साल में यहाँ कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी है उसी कंटेस्टेंट के में जीत रहे हैं। उनमें पहला जनता दल के प्रत्याशी जीतते थे, फिर बीजेपी जीतने लगे। इसकी एक बड़ी वजह पटीदारों और आबादी ज्यादा होने की है। ये कभी कांग्रेस की वोट नहीं करते। ब्राह्मण, वनिया, मोदी और प्रजापति 20 साल कांग्रेस वोटर थे, लेकिन अब बीजेपी है। ऐसी ही थी हमारे जो पीएम मोदी है, उनके आजू बाजू घर के या फिर उनका कह सकते इलाके की खबर। ऐसी ही और नई कहानी लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए देखते रहिए देश की दशा और दिशा। नमस्कार।